ओके सो गुड मॉर्निंग टुडे इज़ 14 फरवरी और अभी बज रहे हैं 12:27 और आज है महाशिवरात्रि। तो उसके लिए आप महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीक बहुत ही जहरीला ही रहा अपने लिए। तो अपने इसको ना तो निगल पा रहे हैं ना तो उगल पा रहे हैं। तो पूरे एक नीलकंठ की तरह अपने यहाँ ये वीक गुजरा है। तो उसको अभी हम रिव्यू कर लेते हैं पहले। पूरा आप देखोगे कि मार्केट पूरा साइडवेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं अच्छा गुजरा। एक बार के लिए यहाँ से आया, रेंज में रहा, फिर 2 दिन ऊपर की रेंज में रहा, फिर वो नीचे आया और फिर गैप डाउन ओपन होकर और थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। और जब से ये बजट वाला दिन के बाद से एवरीडे हमारा जो व्यू था वो बुलिश ही था। तो अपने पूरे हफ्ते लॉन्ग साइड के व्यू ही एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन उसमें फॉलो अप बाइंग ही नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि अभी आएंगी। तो उसमें हम थोड़ा सा फाइट करने गए और उसमें बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। और ये हफ्ते अपने रूल्स भी ब्रेक किए हैं, उस पर एक 1 बाय 1 आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे से। पिछले हफ्ते जो अपना क्लोजिंग था फर्स्ट वीक का, उसके हिसाब से अपने 108 पॉइंट प्रॉफिट में थे और 9,000 के करीब पैसे में प्रॉफिट में थे। पॉइंट वाइज 108 हमारे मार्केट से निकाले हुए थे। उसके बाद देखोगे कि फर्स्ट डे ही अपने 2 ट्रेड लिए, उसमें अपने रूल ब्रेक किया। और उसमें फर्स्ट ट्रेड अपने लिया, उसमें स्टॉप लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड अपने लिया, लेकिन वो फिर ब्रेक इवन पे क्लोज किया। उसके बाद 38वां जो हमारा दिन था 10 फरवरी को, उस दिन मार्केट में अपने पोजीशन बनाई। उसके बाद वो रेंज बाउंड ही दे रहा था। तो फिर मैंने 2 घंटे बाद समथिंग टाइम स्पेंड के बाद उसमें 1 आवर का प्रॉफिट लेके जब 44 प्लस गया था, उसके बाद जब वो रिट्रेस हो रहा था तो उसमें मैंने 1 आवर के आसपास का प्रॉफिट लेके निकल गया था। और डे एंड पे वो 1 वर्सेस 2 उसने दिया था। तो अपने तो 1 आवर का प्रॉफिट बुक किया। तो जो मंडे का लॉस था और ट्यूसडे का प्रॉफिट हुआ तो वो कंपनसेट होकर हम वापस से 0 पे आ गए। उसके बाद बुधवार को अपने 2 ट्रेड लिए और दोनों में पूरा स्टॉप लॉस लिया। और उस दिन अपना जो व्यू था उस हिसाब से ट्रेड गया नहीं। और फिर 12 फरवरी को वापस से एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड लिया, उसको ब्रेक इवन पे क्लोज किया, फिर मैंने डे क्लोज कर दिया था। और फिर जस्ट मार्केट क्लोज हो रहा था, मेरे को ट्रेडिंग जर्नल में अपडेट करने थे चार्ट्स और वो सब। तो मैं देख रहा था तो जो लेवल अपने डिफाइन किया था वहाँ वो मार्केट रिस्ट्रिक्ट कर रहा था डाउनफॉल फर्दर जाने से। और ट्विजर बॉटम बना के वहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड था। तो मैं ओवरनाइट लेके जाना चाहता था कि ये हो सकता है कि यहाँ से ये कल एक अच्छा सा गैप अप मिल सकता है। तो उसमें मैंने पोजीशन बनाई और फिर 9 मिनट में उसने एक अच्छा सा 1 आवर का प्रॉफिट दिखा रहा था। और फिर अगले ही दिन 2 लॉस हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं 1 आवर का जो आज का दिन है वो ग्रीन में मतलब ब्रेक इवन पे क्लोज कर देते हैं। सेम एज यहाँ जो 10 फरवरी को भी मेरा व्यू था कि अगर लास्ट डे अपने को लॉस हुआ था, इसलिए जब वो 2 घंटे बाद भी अपने फेवर में नहीं जा रहा था और 44 प्लस समथिंग जाके वो अपने अगेंस्ट गया था। इसलिए फिर 2 घंटा हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी स्टॉप लॉस पूरा ले, उससे अच्छा 1 आवर पे बुक कर देते हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ 2 आवर का अपने 1 आवर बुक किया और यहाँ अच्छा हुआ मैंने 1 आवर का बुक कर दिया था। तो वापस से 1 आवर का वो पर्टिकुलर डे हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। तो मंडे को जो लॉस हुआ वो रिकवर करके ब्रेक इवन पे लेके आए थे। और थर्सडे को जो लॉस हुआ वही हम सेम डे रिकवर करके ब्रेक इवन पे लेके आए थे। लेकिन बाकी के 2 दिन है उसमें अपने दोनों दिन 2 आवर का लॉस लिया है। तो उसके हिसाब से ये वीक थोड़ा ज़्यादा पॉइंट वाइज आप देखोगे कि 100 पॉइंट का इसमें अपने जो गेन था वो लूज़ कर दिया है पिछले वीक का, जो 108 का अपना पॉइंट में प्रॉफिट था। 50 पॉइंट अपना माइनस में है और पैसे वाइज 12-13 हज़ार अपना माइनस ये पर्टिकुलर वीक में किया है। और नेट में 4,000 समथिंग का लॉस चल रहा है और इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ब्रोकरेज अपने इसमें गिना नहीं है। और उसमें आप देखोगे कि ये पूरे ट्रेड्स हो गए, मतलब जो हमने जस्ट अपने PNL वाइज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें ये सारे ट्रेड हुए। और फिर यहाँ जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है उसमें अभी ट्रेड भी देख लेते हैं। जैसे ये दिन था इसमें अपने किया था उस हिसाब से फर्स्ट में स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड रेंज बन रहा और उसमें फिर वो गया ही नहीं तो ब्रेक इवन पे क्लोज करके यहाँ आप देखोगे। अच्छा, इसमें मैंने पेन ऑन नहीं किया, 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल 96 और 97 मतलब 1 रुपये के आसपास का इसमें लॉस हुआ तो मतलब ब्रेक इवन पे क्लोज किया।
फिर जो दूसरा दिन था वहाँ 2 व्यू थे, या तो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करेंगे या वो करेंगे। इसमें वो अपने फेवर में गया। ये जो दिन है देखोगे कि आप 9:50 पे 44 पॉइंट तक गया था, फिर 10:30 बजे 47.3 पॉइंट से अपना उसने स्टॉप लॉस अवॉइड करके जब वापस से पुल बैक ले रहा था, तब मैंने 2 घंटे बाद 11:14 पे मैंने इसको क्लोज़ किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड बना दिया था। तो 2 घंटे हो रहे थे और फिर वापस से वो 1 आवर से नीचे चला जाता, इसलिए फिर मैंने 1 आवर पे वहाँ प्रॉफिट बुक किया। और देखोगे कि क्लोजिंग के टाइम पे 1 बजे, क्लोजिंग के टाइम पे नहीं, 1 बजे उसने 1 वर्सेस 2 दिया अपने आप को। लेकिन फिर मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन अगर मैं होल्ड करता तो वहाँ दूसरे दिन अपने को 2 आवर का प्रॉफिट हो सकता था। तो ये व्यू था वो, मतलब थोड़ा सा स्पाइक में मैं ऊपर फंस गया था। फर्स्ट कैंडल पे मैंने प्रॉफिट बनाया, वो लाइव वीडियो उस दिन का है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। और क्लोजिंग के वक्त भी उतना ही शायद से गया होगा, क्लोजिंग के बाद वो नीचे आ गया था। तो जो एंड डे का चार्ट है आप यहाँ देखोगे कि मतलब 4-5 पॉइंट ऊपर गया, 52 पॉइंट अपना टारगेट होता है, वो गया, फिर वो तुरंत ही वहाँ से नीचे आ गया। बाकी का दिन जो आगे का नेक्स्ट दिन देखोगे कि इसमें ये कौन से दिन का है, ये है 11 तारीख का। तो उसमें अगेन फर्स्ट डायरेक्ट ही उसने स्टॉप लॉस लिया, तुरंत ही वो अपने फेवर में गया ही नहीं। सेकंड ट्रेड था वो 15 पॉइंट अपने फेवर में गया, फिर उसने स्टॉप लॉस दिया और उस दिन अपने 2 आवर का लॉस लिया। उस दिन अपना व्यू लॉन्ग ही था और यहाँ पे पुल बैक पे अपने को लॉन्ग लेना चाहिए था यहाँ, तो उस पर फिर वो गया ही नहीं है। वो लेवल उस दिन यहाँ क्लोजिंग के वक्त हैमर बना के बाउंस आया था। तो ये उस दिन का चार्ट है। तो फिर वो तो हो गया, वो कंपोजिट हुआ, फिर 2 आवर का लॉस, फिर वापस एक दिन जो अपने 3 बजे जो ट्रेड लिया था वो है। यहाँ आप देखोगे कि 2 मैंने यहाँ जो ऑर्डर बुक है वो भी 2 रखी है, और ये जो PNL वाला है वो भी, कि फर्स्ट ट्रेड लिया वो 20 पॉइंट अपने फेवर में गया, सेकंड ट्रेड 20 पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, और फर्स्ट ट्रेड तुरंत यहाँ देखोगे कि उसने अपने को स्टॉप लॉस दिया। और फिर मैंने डे क्लोज कर दिया था, वीडियो बना के सब कुछ कर दिया था। ये आप देखोगे 10:40 के बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब क्लोजिंग के वक्त देखा 2 बजे के बाद, 2 भी नहीं 3 बजे, 2:54 पे, 2 बजे के बाद तो अपने ऑप्शंस बाय को ट्रेड करनी चाहिए, और अपने करते भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा लॉन्ग का व्यू था, आप यहाँ देखोगे मॉर्निंग में कि ये मेरे व्यूज़ थे कि या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग करेंगे या तो पुल बैक पे लॉन्ग करेंगे, और अगर इस रेंज में कहीं होता है तो फिर वहाँ से ब्रेकआउट पे लॉन्ग करेंगे। तो वो ये तो मतलब दिन ख़त्म हुआ उसके वक्त का चार्ट है ये, लेकिन ये मेरा व्यू था। और जो यहाँ आपने फ्लैग किया हुआ है वहाँ पे जब वो मार्केट आया है क्लोजिंग के वक्त, आप यहाँ देखोगे वो जब वहाँ क्लोजिंग के वक्त आया तब मैंने उसमें पोजीशन बनाई थी। और इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ट्विजर बॉटम जैसा बना था, वहाँ लेवल एक्टिवेट हो रहा था, इसलिए फिर मैंने वहाँ लॉन्ग किया, और 9 मिनट में उसने अपना 1 आवर का प्रॉफिट दिया और मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद ये अपना आखिरी का दिन है 13 तारीख का। इसमें भी ऐसा ही हुआ, फर्स्ट ट्रेड लिया, तुरंत ही स्टॉप लॉस, क्योंकि वो मेरा तो व्यू था कि अभी ये भागेगा, लेकिन वो वहाँ से आप देखोगे एक ही रेंज में, ये तो अभी फिर भी बड़ा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखा हुआ आपको, अगर इसमें मैंने डाला होगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो वो पूरा ही कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ही रेंज में जा रहा है। और फिर जैसे ही उसने ये एक कैंडल यहाँ रिट्रेस हुआ, तो स्पॉट में तो अपने पास एक अच्छा रूम था, लेकिन जो प्रीमियम का चार्ट था उसमें आप देखोगे कि तुरंत ही उसने अपना डीके करके स्टॉप लॉस दिया। जैसे ही उसने स्टॉप लॉस दिया मैंने वापस से तुरंत री एंटर किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कन्विक्शन था कि आज फ्राइडे है, आज हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इसलिए मैंने वापस से उसमें पोजीशन बनाई कि मैं ट्रेड में बना रहूँ अगर इमीडिएटली स्पाइक में बाइंग आती है तो फिर वो उसने वापस से वहाँ स्टॉप लॉस किया। फिर मैंने वापस से थोड़ा देर वेट करके फिर मैंने 10 मिनट बाद इसमें जो थर्ड ट्रेड है 11:17 को सेकंड एसएल हुआ, उसके बाद 11:27 पे मैंने वापस से री एंट्री की, और उसमें आप देखोगे कि 30 पॉइंट अपने फेवर में गया। अभी मैं तीसरा स्टॉप लॉस पूरा लेना चाहता नहीं था, इसलिए जैसे वो अपने फेवर में गया मैंने जो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसको पहले मैंने 12 पे ही रखा था, वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर 12 से ब्रेक इवन पे रखा था, ताकि अगर बाई चांस से रिवर्स होता है तो भी नेट में अपने 2 एसएल लेके जाए। और फिर देखो वैसा ही हुआ, उसने अपने को थर्ड ट्रेड में 1 आवर का प्रॉफिट दिखा है। फिर वापस से जो फर्स्ट कैंडल हाई था वहाँ से उसने रिजेक्ट लिया, और फिर वहाँ से रिट्रेस होते हुए अगेंस्ट अपने रेंज में आ गया जहाँ वो था वही।
ये इसके आगे यहीं होगा। और फिर वो वहाँ से जो फर्स्ट कैंडल को जहाँ उसने रेजिस्टेंस लिया था वहाँ से सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके एक बार के लिए नीचे नया लो बनाने के लिए चला गया। तो फिर उसमें अपना व्यू फेल हुआ। और फिर अगेन मैंने क्लोजिंग के वक्त जब उसने अपना जो उस दिन की तरह लेवल उसने एक्टिवेट किया, जो मेरा बहुत वक्त से एक स्ट्रॉन्ग में लेवल मान के चल रहा, वो भी ये है कि नहीं मेरे को नहीं पता। जो अपना बजट वाले दिन के पहले जो 10 दिन का जो उसने रेंज बनाया हुआ था, वहाँ जो उसका रेजिस्टेंस था उसने वहाँ यहाँ मतलब फ्राइडे को लेवल को टेस्ट किया है। तो फिर मैंने अभी ओवरनाइट 2 लोड जो अपना है वो लेके गया। तो हूँ आप देखोगे कि यहाँ मैंने फ्लैग किया हुआ था वो लेवल, यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी जाएगा नहीं जाएगा मेरे को पता नहीं, हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपन है, क्योंकि यहाँ एक ऊपर गैप अवेलेबल है और एक नीचे यहाँ एक गैप अवेलेबल है। वो उसने पार्सली यहाँ कल फ्राइडे को फिल की। अभी वो जो 10 दिन की रेंज है, अगर मैं यहाँ चार्ट में भी आपको दिखाऊँ, ये जो यहाँ 10 दिन की ये रेंज है, तो ये रेंज पे ये जो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट है, यहाँ उसने कल फ्राइडे को टेस्ट किया है और हैमर भी बनाया है। हैमर तो उसने बाद क्लोजिंग के वक्त बनाई, लेकिन मैंने उसमें यहाँ पोजीशन अभी ओवरनाइट लेके 2 लॉट मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। उसमें अभी नेट में तो लॉस ही चल रहा है। मैंने यहाँ देखोगे, यहाँ भी मैंने 12:56 को मैंने, हाँ ठीक है, 12:56 मतलब 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पूरा क्लोज करके सब कुछ अपडेट कर दिया, रील बना के डाल दी, PNL के वीडियो डाल दिया। फिर जब क्लोजिंग हो रहा था मार्केट और जब उसने लेवल को एक्टिवेट किया, मेरे को अलर्ट आया कि भाई ये लेवल जो आपने दिया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। तो मैंने 3:27 को इसमें पोजीशन बनाई और उसके बाद वो वहीं रुका, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन क्लोजिंग वक्त यार उसमें सेटल हुआ होगा, उसके हिसाब से अभी ये चल रहा है। और मेरे को लगा कि प्रॉफिट में थोड़ा सा आएगा, लेकिन आया नहीं है, क्योंकि जो सेटलमेंट होता है पिछले आधे घंटे का वो इसने सेम लेवल पे ही वो रहा। तो अभी फ़िलहाल तो देखते हैं क्या होता है। जो गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल तो 66 पॉइंट का यहाँ दिखा रहा है। मेरे को लगा कि 100 पॉइंट समथिंग तो होना ही चाहिए कल, 100 150 पॉइंट या 200, लेकिन आप देखोगे यूएस मार्केट में भी कुछ हुआ नहीं, 45 पॉइंट पे ही वो आया है। और यहाँ आप देखोगे कि मैं अभी एक प्रॉप अकाउंट लिया हुआ है, तो उस पर मैंने यहाँ सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था, सेकंड ट्रेड मैंने लिया था, उसमें 148 USD तो अपने बनाया है। तो इसमें जो पर्टिकुलर डे का लॉस था वो तो रिकवर हो गया, लेकिन ये प्रॉप अकाउंट है। अभी मेरे पास उसको पास करना है। अभी मैंने जो फेज़ 1 आता है वो लिया हुआ है, तो अभी वो पास होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी मैं अभी निफ्टी की तरह ही ले रहा हूँ, जैसे अपने निफ्टी को 1 लॉट से फिर 2 लॉट से वैसे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही नेस्डेक वहाँ की निफ्टी जैसे आप मान लो, जो IT के स्टॉक्स होते हैं उसका इंडेक्स है, तो उस पर वो अभी मैं कर रहा हूँ। सिर्फ नेस्डेक को ही ट्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं, नो गोल्ड BTC कुछ नहीं, डाउ जोन्स और उसको डाउ जोन्स वहाँ का बैंक निफ्टी समझ लो। तो उस हिसाब से अभी ये चल रहा है। तो अभी कल मैंने प्रॉफिट इसमें बुक किया है, तो इसको भी करेंगे। लेकिन यहाँ भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा रिवर्सल होगा। अभी 66 पॉइंट का तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो उतना ही खुलेगा, उतना तो 2 दिन का डीके लग जाएगा। तो नेट टू नेट में यहीं ओपन होगा। तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो 3 चीज़ें, या तो फ्लैट ओपनिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो अब उसने कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे, वो गैप अप ओपन होगा। तो गैप अप ओपन नहीं होगा, अगर होता है, अगर 150 प्लस गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं जब भी जहाँ भी खुलेगा वहाँ प्रॉफिट बुक करके मंडे के लिए क्लोज कर दूंगा। अगर वो 2 आवर से प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा है तो 150 प्लस खुलेंगे तो शायद से दिखा सकता है, और उसमें मैं इमीडिएटली क्लोज करूँगा तो भी स्लिपेजेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट इरोड हो सकता है। लेकिन अगर 2 आवर के आसपास समथिंग है तो फिर मैं मंडे को ट्रेड नहीं करूँगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर मैं उसको नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करूँगा, देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें स्टॉप लॉस ही होगा, क्योंकि इमीडिएटली फर्स्ट वॉलेटिलिटी होगी या तो डीके होगा, उसकी वजह से उसमें स्टॉप लॉस हो सकता है। और तो फिर अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर बड़ा सा भी लॉस हो सकता है, 2 आवर से भी बड़ा लॉस हो सकता है। और आप देखोगे कि फ़िलहाल जो अपना कैपिटल था यहाँ इसमें जो लगा हुआ है वो तो है ही, और यहाँ जो सरप्लस है वो 63 पॉइंट ही है, मतलब 63 रुपये के आसपास ही है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि मार्केट में अपने 30,000 रुपये लगे हुए थे, 30,000 के 25,000 हुए थे, 25,000 ये जो फ्राइडे का लॉस था उसके साथ, तो अपने खाते में 25,000 होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप यहाँ उसका ब्रोकरेज काटोगे उसके साथ,
इसको मैं फिर पूरा वीक का ही दिखा दूंगा। तो उसमें वो 5,000 का तो ब्रोकरेज लगा होगा, अपने 21 दिसंबर से करते हुए आ रहे हैं। तो उसमें जो डिफरेंसेस आ रहा है वो जनवरी का जो मैंने मंथली P&L दिखाया है उसके बाद अभी ये है, तो उस पर थोड़ा सा वो वहाँ आ सकता है। तो मतलब ये था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अगर 150 पॉइंट प्लस अगर ओपन होता है तो फिर जितना भी हो 100, 200, 300, तो फिर उसमें अपने उसको वहीं क्लोज करके मंडे के लिए स्टॉप ट्रेडिंग कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहाँ वो फ्लैट ही ओपन होगा, तो फिर मैं उसको ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्मल ट्रेड करते हैं उस हिसाब से। और फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर अपने को वापस से 0 से शुरुआत करनी पड़ सकती है, या तो फिर 1 लॉट से उसको रिकवर करेंगे, फिर 2 लॉट पे जाएंगे, फिर 3 लॉट पे। तो ये जो जर्नी थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि वो मेरे को लेना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी मैंने ले लिया है, तो उसको फिर देखते हैं। एक बार लेवल उसने टेस्ट किया, पता नहीं मेरे को क्या ओवर कॉन्फिडेंस था अपने लेवल पे, तो मैंने लिया है। अभी देखते हैं, जो होगा वो वक्त बताएगा। और तो अभी इस पूरे वीक में जो अपना था, अपने जो मिस्टेक किया, जो डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि लाइव मार्केट में अपने फंड ऐड नहीं किया, तो ये एक मिस्टेक अपने एलिमिनेट की है। ये अपने उसको मतलब रिपीट नहीं किया है। एक्सेप्ट एसएल और एक्सटेंड वो सब भी अपने नहीं किया। जो भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लिया है, आप देखोगे कि यहाँ 25 और 26 पॉइंट, 25, 26, 27 का तो प्रॉफिट है, और 26 मतलब 25-26 पे जो अपना बफर रखते हैं उसके हिसाब से पूरा स्टॉप लॉस लिया है। किसी भी दिन अपने बड़ा एसएल नहीं लिया। 2 एसएल लिए हैं, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस डाल के फिक्स एसएल लिया है। वेट फॉर टारगेट तो अपने तो हर दिन बैठे ही थे। ये दोनों दिन अपने को 1 आवर पे बुक करना पड़ा, क्योंकि 2 घंटा हो गए और मार्केट ही मूव नहीं हो रहा था, इसलिए। हालांकि इस दिन अपने को 2 आवर मिला, और इस दिन वो तो क्लोजिंग के वक्त लिया था इसलिए, वरना तो फिर मार्केट क्लोज हो जाता उस हिसाब से। ये 3 रूल्स अपने ब्रेक किए हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग किया, क्योंकि अपने एक बार एसएल हुआ और अपने जो एनालिसिस था उस पर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वापस से इमीडिएटली री एंटर किया। और फिर एक है ओवर ट्रेडिंग, तो मतलब दूसरा ट्रेड लिया। हालांकि अपने एक चीज़ अच्छी की कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, जो 130 के क्वांटिटी पे पूरा जो वीक है वो पूरा ट्रेड किया है अपने। और फिर फोमो में आके मतलब वो तो मैं 9, 15, 16 पे ही ट्रेड मार देता हूँ। आप देखोगे पहला ये भी 9-15 पे, 9-15 पे, 9-19 पे, 9-15 पे, 9-16 पे समथिंग। तो उस पर मतलब मैं लेवल ही उस हिसाब से एनालिसिस करके निकालता हूँ कि तुरंत ही उस पर कौन से साइड का ट्रेड बन सकता है। या तो मेरे व्यू ही इस हिसाब से होते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो उस पर बहुत बार 60% चांस, 60 नहीं 50% से आसपास अपने लॉसेस के चांस होते हैं। 30-40% टाइम उस पर ट्रेड बन रहा होता है, लेकिन उसमें 1-2 मिनट वेट करके जब वहाँ से रिएक्शन मिले अपने को कि भाई ये कन्फर्मेशन दे रहा है, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे जाएगा, तो फिर वहाँ अपने को लेना चाहिए। लेकिन वो भी मैं ले लेता हूँ। तो उसका वही जो एक मेरे को लग रहा है कि एक मिस्टेक सबसे बड़ी है, वो अपने को उसको डील कर रहे हैं। जो एंट्री एनालिसिस थी वो इस हफ्ते ठीक ठाक रही, पिछले हफ्ते अच्छी रही थी, सिर्फ एक दिन एवरेज आई थी। लेकिन इस दिन जो मेरा कंसिडरेशन है कि बहुत दिन वैसे मार्केट भी थोड़ा साइडवेज रहा, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरे जो एनालिसिस थी, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुए। ऐसा भी हुआ है, जैसे कि ये अभी फ्राइडे वाला वीक देखोगे तो पहले तो गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था, तो इस हिसाब से इस लेवल के ऊपर ही मेरे को बाई करना था। यहाँ अगर इसमें चार्ट में भी शायद से होगा, आप देखोगे कि यहाँ जो अपने पास यहाँ ये जो लेवल है, यहाँ से इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास 150 पॉइंट हो रहा था। तो मेरे को लगा था गिफ्ट निफ्टी इतना दिखा रहा है तो उससे थोड़ा कम ही गैप डाउन ओपन होगा। तो इस रेंज में अगर कहीं ओपन होता तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ था और इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो मेरे को वहाँ से लॉन्ग करना था, पुल बैक पे लॉन्ग, क्योंकि ब्रॉडली अपना व्यू तो बुलिश ही था, तो उस पर लॉन्ग करना था। या तो फिर डीप रिट्रेस लेके जो अपना लेवल मैंने जहाँ टैप किया और मैंने लॉन्ग किया जो क्लोजिंग के टाइम, वो जो 10 डे का रेंज है वहाँ पे मेरे को लॉन्ग करना था, और बीच में ये ओपन हुआ वहीं वो ट्रेड कर रहा था।
और अगर यहाँ भी ये जो बीच वाला जो यहाँ आप देखोगे दूसरा एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है और वहाँ कन्फ्लुएंस हो रहा है, जो अपना गैप छूटा हुआ है उसके बॉर्डर भी एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। तो वहाँ फिर जब वो कन्फ्लुएंस हो रहा था तो उसमें मेरे को वहाँ ट्रेड लेना चाहिए था। तो उस पर भी अगर मैं ट्रेड लेता तो वो एक तरीके से वैलिड ट्रेड गिना था यहाँ पे, ये जो लेवल है वहाँ पे। तो फिर यहाँ से अगर मैं लेता तो अगेन मेरे को 1/2 तो नहीं मिलते, लेकिन जब 2 घंटे हो जाते तो मैं 1/1 या 1.5 पे लेके निकल सकता था। तो या तो लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, और अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया होता तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में निकलता। और जो मैंने शुरुआत में यहाँ ट्रेड ले लिया क्योंकि यहाँ दुनिया भर की चीज़ें इस लेवल में यहाँ थी, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड बनाया, लेकिन वो साइडवेज रहा और फिर रिट्रेस हुआ, उसमें स्टॉप लॉस हुआ। इमीडिएटली मैंने यहाँ अगेन वापस से री एंटर किया, लेकिन आप देखोगे कि उसमें फॉलो अप बाइंग ही नहीं आई। फिर थर्ड टाइम मैंने यहाँ से पेशेंटली वेट करके जब ट्रेड लिया तो ये वापस से सेम लेवल पे जाके यहाँ से वो रिस्ट्रिक्ट होने लगा, इसलिए मैंने जो अपना ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ला दिया था स्टॉप लॉस, और फिर वो वहाँ से रिवर्स होकर उसने वापस से स्टॉप लॉस कर दिया। और फिर जब इसने यहाँ इस लेवल को टेस्ट किया तब मैंने अभी फ़िलहाल ओवरनाइट लॉन्ग करके रखा है। 60% चांस है कि फ्लैट ओपनिंग होगा। गैप अप का जो लग रहा था वो हुआ नहीं, इसलिए देखते हैं अभी इंडियन मार्केट अगर अलग से ट्रीट करते हैं, जो लेवल है वहाँ बायर्स ओवरनाइट एक अच्छा सा सेंटीमेंट दिखा के गैप ओपन करते हैं तो एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा, वरना फिर उसको भी टैकल करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो वो जो रिपीट मिस्टेक में एक ये जो 3 मिस्टेक है वो इस वीक अपने रिपीट की है, और उसके बाद जो है वो तो दूसरी मिस्टेक है जो अपने को एलिमिनेट करना है, जो किसी की हो सकती है तो उसको ये मॉनिटर करनी चाहिए। और अगर इससे अलावा कोई मिस्टेक हो तो मैंने पिछले वीक भी बोला था, इस वीक भी बोल रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, उसको यहाँ हम इस लिस्ट में डाल देंगे जो अपने को एलिमिनेट करनी चाहिए। तो ये थी मिस्टेक जो हम अवॉइड कर रहे थे, उसमें 3 मिस्टेक अपने रिपीट की है इस हफ्ते। और पिछला वीक भी ठीक ठाक था, उसका पिछला वीक भी ठीक ठाक था, ब्रेक इवन पे क्लोज किया था। लेकिन ये वीक ही पूरा दिसंबर में जैसा साइडवेज रहता था वैसा ही पूरा वीक रहा, फॉलो अप बाइंग ही नहीं आई। तो यहाँ जो अपना 8 वीक का जो गोल था, पहले तो यहाँ जो इस वीक पे नो पे आउट क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ, उल्टा बहुत अच्छा खासा आपने लॉस किया है। तो यहाँ जो इस हफ्ते का 10K का जो अपना इमेजिन मतलब ऐसा थॉट रखा था कि हर हफ्ते जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें से पार्शली बुक विड्रॉल करते रहेंगे, और जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको एक बार के लिए पहले 100% फ्री कर देंगे। तो उस केस में अभी फ़िलहाल मार्केट में अपने 22,000 समथिंग या 21,000 समथिंग हो गया, वो अभी चल रहा है। तो इसमें तो फिर अगर ये वीक में अपन प्रॉफिट करेंगे तो वापस से 10K विड्रॉल करेंगे। तो वो विड्रॉल हुआ नहीं है, अपने को 2 लॉट से क्लीन एग्जीक्यूशन करना था, तो अपने नेक्स्ट वीक में 3 लॉट पे जाता है, जो अपने यहाँ तो डिस्कस करके रखा था कि महाशिवरात्रि पे अपने अगर पहले 2 हफ्ते अच्छे गुजरते हैं तो फिर थर्ड और फोर्थ वीक में अपने 3 लॉट से ट्रेड करेंगे। लेकिन ये वीक अपना अच्छा नहीं गुजरा है और उल्टा अपने तो डिग्रेड करना पड़ेगा कि एक बार के लिए 1 लॉट पे जाना पड़ेगा अगर कल लॉस होता है तो वो फिर वापस से अपने 1 लॉट पे जाएंगे, जो लॉस होगा उसको रिकवर करेंगे, फिर 2 लॉट पे जाएंगे, 2 लॉट से ये जो इस हफ्ते का 12,000 13,000 है उसको रिकवर करेंगे, और फिर जब भी होगा तब 3 लॉट पे जाएंगे। हो सकता है कि ये हफ्ते में हो जाए, अगले हफ्ते में हो, लास्ट वीक में, या तो फिर मार्च में। तो फिर वो था फिक्स पैरामीटर एनालिसिस। वो तो अभी ये हफ्ते एनालिसिस ठीक ठाक रही, और जो एंट्री थी वो तो एवरी दिन पुअर ही रही है। ये एक दिन अच्छी थी लेकिन मार्केट साइडवेज था। वेटिंग में आप देखोगे कि अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी हुए। टारगेट तो एक भी दिन नहीं हुआ क्योंकि मार्केट इतना 50 पॉइंट मूव ही नहीं हुआ। और यहाँ जो मिस्टेक ही 2 ट्रेड्स डेढ़ साइडवेज मार्केट, मैंने 1 आवर लेके निकल गया, फिर 2 आवर गया। सेकंड एंट्री इन होप एंड फोमो जो एलिमिनेट हो सकती थी। एंट्री वॉज टू अर्ली इन फर्स्ट ट्रेड एंड बेटर टू सेल। अच्छा, मतलब सेल साइड का ट्रेड बनाना चाहिए था। फ्राइडे का तो ठीक है, उसमें तो अभी क्या करेंगे। तो मतलब ये वीक का डिसिप्लिन वाइज भी ठीक ठाक था, एग्जीक्यूशन वाइज भी ठीक ठाक था। पिछले सारे जो वीक्स थे वो डिसिप्लिन वाइज अच्छे रहे थे। रेयरली अपने 2 ट्रेड लिए हो गए। देखोगे पिछले हफ्ते में एवरी डे 1 ट्रेड लिया आपने, सिर्फ लास्ट वीक में 2 ट्रेड लिए।
ये वाला वीक वापस से पुअर गया, उसके आगे वाला वीक भी अच्छा रहा, एवरी डे वन ट्रेड। तो मतलब ये अपने धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाला वीक में भी अपने 2 दिन एक ट्रेड लिया और 2 दिन 2 ट्रेड लिए, 1 दिन छुट्टी थी। तो उसको जो अपने वापस से प्रोग्रेस हम देख रहे थे वो प्रोग्रेस हम वापस से देखना चाहेंगे। तो ये वीक अगेन बहुत ही पिन पॉइंट एंट्री के लिए जाएंगे और क्लीन एग्जीक्यूशन के लिए हम ट्राई करेंगे और थोड़ी अच्छी एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से पिन पॉइंट एंट्री रिवर्सल जो लेवल्स निकाले थे वो उस दिन तो मतलब सेकंड लास्ट डे तो पता था कि वो नीचे गिरेंगे ही, लेकिन तो यहाँ पे ये जो लेवल है स्विंग लो इसके नीचे तो हमको पता ही था कि एक बार के लिए वो नीचे रिट्रेस होने के लिए आएगा, लेकिन कितना गिरेंगे वो पता नहीं था। तो जैसे उसने फर्स्ट लेवल पे टैप किया, मैंने वहाँ लॉन्ग किया, उसने डीप रिट्रेस होकर स्टॉप लॉस दिया, फिर वहाँ से वापस से री एंट्री की, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। रिटर्न में मैंने 1 आवर पे उसको बुक कर दिया और फिर यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से फिर जब क्लोजिंग के वक्त आया तो उसमें अपने बाइंग करके वो ले लिया 1 आवर का प्रॉफिट। तो यही था पूरा वीक और ये जो मिस्टेक्स थी वो हम इसको एलिमिनेट, मतलब ये जो 8 वीक का आप देखोगे तो वो उसको हम थोड़ा सा मैच नहीं कर पाए। तो हम अभी 9th वीक में पहले तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए एक लॉट से ये जो 12-13 हज़ार का लॉस हुआ है इस करंट रिसेंट वीक में, उसको 2 पार्ट में कर लेंगे। 6,000 हम 1 लॉट से रिकवर करने जाएंगे, तो उसमें अपने को 2 राइट ट्रेड चाहिए होंगे और बाकी के जो 6-7 हज़ार 6,000 समथिंग वो अपने 2 लॉट से एक ट्रेड यहाँ सही जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। पहले ब्रेक इवन पे आएंगे, उसके बाद 1 वीक और हम यहाँ से क्लीन एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर लगा तो फिर 4th वीक में अपने 3 लॉट पे जाएंगे या तो फिर सीधा मार्च में ही 3 लॉट पे जाएंगे। कैपिटल को अभी पहले एक बार के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वीक बहुत ही पुअर गया है अपना, और अगर कल एक अच्छा सा प्रॉफिट होता है तो फिर हम सोचेंगे अगले वीक के क्या करना है, और अगर कल लॉस होता है तो फिर अगेन 1 लॉट से ही शुरू करेंगे वापस से और कैपिटल को रीबिल्ड करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो 10,000 रुपये ऐड करके 1 लॉट से ही करेंगे, लेकिन ठीक है। तो वो कल के ट्रेड पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। अगर एक अच्छा से गैप अप मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर नहीं मिलता तो अपने स्लो एंड स्टडी वापस से 1 लॉट से फिर थोड़ा सा रिकवर करेंगे, 2 लॉट से थोड़ा सा रिकवर करेंगे और मार्च में 3 लॉट पे जाएंगे। तो ये अपना पूरा जो एक्शन है वो रहेगा अगले वीक पे, और जो एक्यूरेसी एंट्री है वो थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे कि अच्छी एनालिसिस कर पाए, पिन पॉइंट एंट्री फाइंड करके पेशेंटली वेट करेंगे उस एंट्री के लिए, और या तो अवॉइड करेंगे। जैसे फ्राइडे को हम अवॉइड कर सकते थे, अपने लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुए तो वो है। और अपने स्टॉप लॉस और टारगेट तो सेम स्ट्रिक्टली लिया था, जो भी स्टॉप लॉस था वही सारे हिट हुए हैं। टारगेट तो इस हफ्ते दिया ही नहीं है, 50 पॉइंट निफ्टी मूव ही नहीं किया, जो जहाँ आपने लिया था वहाँ से एक दिन मूव किया, लेकिन वहाँ आपने 1 आवर लेके जल्दी निकल गए थे 2 घंटे बाद। तो एक दिन ही टारगेट दिया टेक्निकली, बाकी सारे दिन अपने उसने स्टॉप लॉस ही दिए हैं। और जो मिस्टेक है वो भी अपने रिव्यू जो अपने यहाँ डिफाइन किया है उस हिसाब से थोड़ा सा रिवायर करके एक अच्छा सा वापस से क्लीन एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। जैसे आपने पिछले वीक किया था कि एक ही दिन 2 ट्रेड किए थे, बाकी सारे दिन एक ही ट्रेड किए थे। उससे पहले जाएंगे तो सारे दिन अपने 1 लॉट से ही ट्रेड किया था और बहुत ही अच्छा उसने रिजल्ट दिया था, 176 पॉइंट अपने निकाले थे। और उससे पहले भी देखोगे कि यहाँ फिर अगेन अपने ओवर ट्रेडिंग की थी। तो अभी भी थोड़ा सा 1 वीक अच्छा जाता है, 1 वीक पुअर, 1 वीक अच्छा जाता है, 1 वीक पुअर। तो ये वीक अगेन पुअर हुआ है, तो अपने को थोड़ा सा फोकस और डिसिप्लिन के साथ अगला जो 9th वीक है उसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे। और ठीक है, तो अभी कल मतलब परसों एक बार के लिए देखते हैं क्या होता है, कहाँ अपना ओपनिंग मिलती है, एक अच्छा सा गैप अप मिलता है तो कुछ अच्छी स्टोरी होगी, और नीचे मिलता है तो कुछ बुरी स्टोरी होगी, तो उसको अच्छे करने के लिए अपने जाएंगे वापस से फाइट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर डे। आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। और तो और भी कुछ बातचीत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं मंडे को।